महाराज, आप सब प्रेमियों, भक्तजनों, शरणागत साधकों, आज बड़ी बारीकी की बात कहनी है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। श्रीपाद कह रहे भजन को इससे मत तोलो कि करोड़पति बन गए तो भजन का लाभ बहुत मिल गया, या भजन शुरू किया तो दरिद्र हो गए तो बोले देखो भजन फला नहीं। जिस दिन से वृंदावन गए, सत्संग सुना, उसी दिन से सब चौपट हो गया। दोनों बातें समझो। महारंकत्व व परम विभवे, यही इस भक्ति मार्ग का सार है। अगर रसिकों के संग का रंग चढ़ेगा तभी इस मार्ग में चल पाओगे, नहीं तो फिसलन ही फिसलन है। महारंकत्व हो सकता है जिस दिन से भजन शुरू करो उसी दिन से आरंभ हो जाए, क्योंकि तुम्हारा जो पाप संयोग पूर्व जमा हुआ है अब वह नष्ट होकर भगवत प्राप्ति कराने को उठ खड़ा होता है। कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित था। वह बोला हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया है। मैंने कहा क्यों? बोला शरीर रोग से ग्रसित है। अरे बावरे, शरीर रोगी है तो बुद्धि को स्वस्थ रख। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी नरक जैसा जीवन बन जाएगा। नारकी भोगों का चिंतन करते हुए है कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखना। और तुम सब जो शरणागत हो, रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारा अहंकार उतर रहा है। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है। ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझो। जितने बैठे हो अनुभव कर लेना, जहां कमजोरी है वहीं लगेगा कि सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है। और यही सत्य मानना, यही सत्संग है। ये किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं, सार्वभौम सत्संग होता है सबके लिए, भगवानंद के लिए। शरीर का रोगों से ग्रसित हो जाना या विपत्ति आ जाना, ये हमारे पूर्व अपराधों का फल है, पूर्व पाप का परिणाम है। वर्तमान में यदि वैष्णव अपराध होगा तो शारीरिक दंड नहीं, मानसिक दंड मिलेगा। क्या आपका भजन रोक दिया जाएगा? नहीं। आप तत्काल शुद्ध वैष्णव पवित्र हृदय के हैं। अगर कोई त्रुटि हुई तो तात्कालिक दंड मिलेगा। खोपड़ी दीवार से लग गई, चबेटा लग गया, दांत से जबान कट गई, अचानक कोई चोट लग गई, ये सब पहले से रचे हुए हैं। पूर्व शरीर रचने के पहले ही जो रोग सृजित हुए वो पूर्व पाप के हैं। आज जो हम भजन कर रहे हैं वो वर्तमान का पुण्य है, पर शरीर में जो रोग उत्पन्न हुआ वह पूर्व पाप का परिणाम है, आज से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। तो साधक को बहुत विवेकवान रहना चाहिए, नहीं तो शरीर स्वस्थ पर बुद्धि अस्वस्थ, यही मूर्खता है। शरीर स्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ तो हम परमानंद में मग्न। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो शरीर गल भी जाए तो फर्क नहीं, और अगर बुद्धि विषयाकार है तो एसी में बैठे रहो फिर भी जलोगे। देखा है, इन समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है। रुपया नहीं, पद नहीं, समाधान अध्यात्म है, विवेक है। परमार्थ पर चल रहे हो तो महारंकत्व व परम विभवे हमारे कदम नहीं रोक सकते। चाहे ऐसी परिस्थिति दे दी जाए कि भोजन के लिए तरसना पड़े या परम विभव में बैठा, दोनों स्थिति भक्ति में समान है। ये मत सोचो एक है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाभागवत और दूसरे हैं चदरचिदानी जी महाभागवत। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, धन वैभव में पूर्ण, और चदरचिदानी जी जिनके घर खिड़की दरवाजा तक नहीं रहा। संत आते तो खिड़की बेच आते ताकि उन्हें भोजन करा सके। 4 मुट्ठी चावल उबाल कर पवा देते, दरवाजा बेच देते। मिट्टी का पात्र था, वही एक सहारा, जो भी था सब बेचकर संत को तृप्त किया। एक दिन पीपा जी, सीता सहचरी जी जैसे महाभागवत अतिथि आए। चदरचिदानी जी बोले आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पत्नी बोली क्यों भगवान? बोले अतिथि आए हैं और आज हमारे पास कुछ नहीं, घर में दरवाजा खिड़की तक नहीं बचा।
पत्नी बोली वस्त्र तो है ना, कुछ तो बिक ही जाएगा, अतिथि भूखा नहीं जाएगा। उन्होंने वस्त्र उतार दिया, बेचा, जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा मिला पत्तल में लगाया और अतिथि को भोग लगाया। सीता सहचरी जी समझ गई अकिंचनता की पराकाष्ठा है। रसोई में गई तो देखा देवी निर्वस्त्र बैठी हैं। पूछा देवी तुम निर्वस्त्र क्यों? बोली हमने सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही हैं, आपसे प्रभु की माधुरी सुननी थी, शरीर की नहीं। जब पैदा हुए थे तब भी दिगंबर थे और जब जाएंगे तब भी दिगंबर ही जाएंगे, बीच में भी दिगंबर है, तो क्या अंतर? पीपा जी भाव विह्वल हो गए, बोले इनकी निष्ठा के आगे हम कुछ नहीं। राज सुख त्याग कर भजन में स्थित रहना, यही अद्वितीय रहनी है। देखो भक्तों, महारंकत्व और परम विभव दोनों में भक्त एक समान रहते हैं, भक्ति इनसे नहीं तोली जाती। देखो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, देखो चदर चिदानी जी जिनके पास खाने को भी नहीं, दोनों महाभागवत। तो जो भी मार्ग में उतरे हिम्मत मत हारो, हो सकता है सुख भी आए दुख भी आए, पर याद रखना मैं उस मालिक का दास हूं जिसने एक पलक झपकते ब्रह्मांड की रचना की। नरसिंह मेहता जी का भात भगवान द्वारिकाधीश ने स्वयं भरा, उनके लिए कोई दुर्लभ क्या? सुख हो या दुख, दोनों में भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। यह मार्ग शूरवीरों का मार्ग है। 84 लाख योनियों से मुक्ति खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से निकलने का एक ही द्वार है मनुष्य देह, और उससे भी एक ही साधन सत्संग और हरि भजन। सुख हो या दुख नाम मत छोड़ो, भजन मत छोड़ो, क्योंकि जब पूर्ति हो गई, जो चाहा मिल गया, तब भी फंसोगे, और जब विपत्ति आई तब भी भजन मत छोड़ो। आगे एक ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे है, परमानंद स्वरूप। यश और अपयश दोनों आएंगे, भजन में स्थिर रहो। यश से प्रसन्न मत होना, अपयश से दुखी मत होना। अच्छी बात तो यह है कि अपयश हो तो आनंद मनाओ, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा, शांति से भजन कर सकोगे। कबीरदास जी ने देखा बहुत यश हो गया, तो एक दिन काशी की वैश्या के पास गए। वैश्या बोली महाराज आप जल्दी चले जाइए, आपकी निंदा होगी। कबीर बोले यही करवाने आए हैं। वो बोली आपका क्या आदेश? कहा गले में हाथ डालो और पूरी काशी में घूमो। वैश्या बोली कोई पूछेगा नहीं। कबीर बोले वही तो चाहते हैं। अगले दिन कुटिया शांत, कोई प्रणाम नहीं, कोई भीड़ नहीं। कितनी शांति, कितना भजन का सुख। ये संतों की युक्तियां हैं, पर इन्हें सिद्ध करना आसान नहीं, हिम्मत चाहिए। राजा को भी जब अश्रद्धा हुई तो चमत्कार से दिखाया, राजा होश खो बैठा। पर कबीर बोले ये सब तो लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए है। देखो भक्तों, भजन में यश और अपयश, सुख और दुख दोनों आते हैं, पर महारंकत व परम विभवे हमारे कदम नहीं रोकते। चाहे भिखारी बना दो या चक्रवर्ती राजा, चाहे भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे। समा दृष्टि रखो, नित्यम भवत वृंदावनम। हर स्थिति में संभाव रखो, झोपड़ी में रखो या महलों में, निंदा मिले या प्रशंसा, हमारा मार्ग नहीं रुकना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। बिना दृढ़ निष्ठा के यह मार्ग पार नहीं होता। ये शूरवीर का मार्ग है। सुख आवे या दुख, यश या अपयश, भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए खूब सत्संग सुनो, विश्वास दृढ़ करो। बिन विश्वास भगत नहीं ते, बिन द्रव न राम, राम कृपा बिन सपने जीव नल विश्राम। जब विश्वास दृढ़ हो तभी सुधरे बात। माया के पंथ में मत फंसो। यह स्थिति समत्व की तब आती है जब इष्ट में ममत्व हो जाता है,
जब प्रभु से ऐसा जुड़ाव हो कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें नहीं छोड़ सकते, राधा वल्लभ ध्यान धरो, राधा वल्लभ नाम जपो। राधा वल्लभ ही जीवन है, राधा वल्लभ ही प्राण से प्यारे हैं। उनका नाम मुख में, उनका ध्यान हृदय में, आचार्य चरण कहते हैं। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। सेवक जी महाराज ने कहा, हरिवंश नाम बसरे न चिन, श्री हरिवंश सहाय बल। हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम नित्य जपते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इतना अपनापन इष्ट से हो जाए कि शरीर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, भक्ति न डोले। एक बार सोचो, अगर दोनों आंखें फूट जाएं, अगर कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, दिल थम जाए, तो कैसा लगेगा? पहले से सोच लो। जब तैयारी हो जाएगी तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही चिंतन वैराग्य जगाता है, यही चिंतन संसार से अलग रखता है, यही चिंतन संबंधों के भ्रम को मिटाता है, और यही चिंतन साधक को भगवत चरणों तक पहुंचाता है। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल, जय जय श्री हरिवंश सहाय, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल।